तो हम लोग इंडिसेस पढ़ रहे थे, आज को हम लोग सर्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सर्ड यानी करनी। करनी, देखिए करनी है क्या, चीज़ों को एकदम सिंपल से देखा जाएगा, बेसिक से देखा जाएगा और पूरा एंड तक हार्ड लेवल तक देखा जाएगा। तो बस बने रहिए और देखते रहिए, और क्या काम है। देखिए करनी क्या है कि एक रूट के अंदर होती है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, रूट। इसे क्या कहते हैं, रूट। रूट हिंदी में कह सकते हैं मूल। ठीक है, तो यहाँ पर जो मान लीजिए कि ए है, ए है, तो ये ए का ये क्या है, स्क्वायर रूट है। और ये ए क्या होना चाहिए, तो ए होना चाहिए कोई भी एक ठो रियल नंबर, या फिर बोल सकते हैं कोई भी एक ठो रेशनल नंबर होना चाहिए। रेशनल नंबर होना चाहिए ए एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो ये जो रूट है, अगर यहाँ पे हम लोग कुछ लिखे नहीं, इसका मतलब है ये स्क्वायर रूट है। ये क्या है, स्क्वायर रूट। ये क्या है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट है, ठीक है, यानी इसकी घात कितनी है, 2 है। और ये जो सर्ड है इसका पावर क्या है, 2, यानी ये 2 पावर का सर्ड है। ठीक है, तो इस चीज़ को और अच्छा से समझिए कि अगर ए है, ए का रूट अगर दिया है 2, इसका मतलब है कि ए की पावर हम लिख सकते हैं 1/2। ये मैंने आपको इंडिसेस में बताया था। तो ए की पावर 1/2। इसी तरह अगर मैं लिखूँ ए और यहाँ पे 3 दूँ, तो ये जो है ये 3, ये क्या है, इसका क्यूब रूट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट दर्शाता है इसका, क्यूब रूट, यानी ये क्या है, घन मूल है। घन मूल है। ये क्या था, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि ये क्या है, वर्गमूल है। ये क्या है, वर्गमूल है। अगर 4 आता तो चतुर्थ मूल हो जाता। ठीक है, यानी फोर्थ रूट। तो कह सकते हैं कि अगर ए यहाँ पर ये क्या है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और यहाँ पर एन कुछ भी हो सकता है, और ये क्या होगा, एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर मतलब एक पूर्णांक संख्या, कोई भी एक पूर्णांक संख्या यहाँ पर हो जाएगी, इंटीजर नंबर, वो भी पॉजिटिव, यानी आप बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव यानी धनात्मक, यानी धन मैं लिख रहा हूँ धन पूर्णांक। बात आ रहा है समझ में। तो ये इस फॉर्म को हम लोग लिखते हैं क्या, इसको कहते हैं हम लोग सर्ड। तो कह सकते हैं ये एक क्या है, अगर ये पूरे को मिला दे तो इसे कहते हैं हम लोग, ये पूरे को, ये क्या है, एक रेशनल नंबर, ये सॉरी इरेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो जाएगा ये, यानी क्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, मैंने आप लोग को पूरा डिटेल्स में पढ़ा चुका है ये चीज़, ये पूरा हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ के आ चुके हैं। तो अपरिमेय संख्या हो गई ये, अपरिमेय संख्या ये पूरा बन जाएगी। तो कह सकते हैं कि जो सर्ड है वो क्या है, अपरिमेय है, यानी ऑल सर्ड्स आर रेशनल इरेशनल नंबर, लेकिन सभी इरेशनल नंबर सर्ड्स नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं, चीज़ों को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप लोग इसके पहले वाला वीडियो जो कि आपका इंडिसेस है उसको पहले देखिएगा अच्छे से, तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि घात और पावर की जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो हम लोग कहाँ थे, तो मैं बता रहा था ए, ये कोई एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, और यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो कह सकते हैं ये पूरा मिला के क्या बन जाएगा, एक सर्ड। तो एवरी सर्ड क्या है, इरेशनल नंबर, क्योंकि अब इरेशनल नंबर हो गया, इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। रेशनल नंबर का तो वही प्रॉपर्टी है, वही तो हम लोग जानते हैं। तो रेशनल नंबर यानी हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्या ये अंदर वाली ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो चीज़ है ये क्या नहीं हो सकती, अब ये अपरिमेय संख्या पूरी बन गई। तो हम लोग कह सकते हैं कि एवरी सर्ड इज एन irrational number but every irrational number क्या नहीं हो सकता, is not a surd,
इज नॉट अ सर्ड, यानी प्रत्येक सर्ड क्या हो सकता है, एक अपरिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन सभी अपरिमेय संख्याएं क्या नहीं हो सकती, सर्ड नहीं बना सकती, क्योंकि वो रूट नहीं होगा, क्योंकि वो रूट नहीं होगा। जैसे हम बोले पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है, तो पाई का वैल्यू बोलिएगा 22/7। इसको हम लिखते हैं, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये सर्ड नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग थोड़ा सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह का सॉर्ट होता है, नहीं होता है, कौन कौन से आपके करनी कितने प्रकार की होती है। तो हमने यहाँ पे तो सीख लिया कि इसको कैसे लिखते हैं, किसको क्या बोला जाता है, नहीं बोला जाता है। अब हम लोग सीखे कि सर्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आता है हम लोग के दिमाग में वो होता है प्योर सर्ट, यानी शुद्ध, कह सकते हैं शुद्ध करनी। शुद्ध करनी क्या है, ऐसी करनी जिसका आप उसको फर्दर तोड़ नहीं सकते, उसका फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ √5, √3, इसको आप और नहीं तोड़ सकते ना, तो किसको तोड़ सकते हैं, तो अब हम बोलेंगे उसको मिक्स्ड को, मिक्सर, यानी मिश्र करनी। मिश्र करनी को आप क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे 2√5, देखिए इसको कह सकते हैं 2 × √5, इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। या फिर आप बोलेंगे कि 3√6, तो या फिर 6√2, इसको तोड़ा जा सकता है 2 × 3 × 2, लेकिन इसको आप नहीं तोड़ सकते। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्योर सर्ट, और इसको बोलेंगे मिक्सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए ये सबसे छोटे छोटे पॉइंट है जिसको जानना जरूरी है। हर चीज़ को समझने के लिए जड़ों तक जाना पड़ता है, दिलों तक जाना पड़ता है। तो दिलों तक ढुक ढुक के हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए इसके बाद हम लोग समझेंगे कि मिक्स सर्ट समझा हम लोग ने और प्योर सर्ट समझा। अब हम लोग लाइक और अनलाइक सर्ट समझेंगे। तो लाइक, ठीक है, लाइक सर्ट किसको कहते हैं, यानी समरूप। समरूप किसे कहेंगे, समरूप कहेंगे, जैसे मान लीजिए कह दिया आपसे कि √2, आपसे कह दिया 5√2, आपसे कह दिया 6√2, तो सब कोई समरूप है। क्यों, क्योंकि सबका सर्ट देखिए यहाँ पे जो है √2 ये इक्वल है, ये इक्वल है। तो क्या ये जुड़ सकते हैं, तो हम बोलेंगे हाँ। ऐसा समझिए कि ये √2 एक x की तरह आप समझिए, एक वेरिएबल की तरह समझिए तो भी होगा। तो यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे, तो यहाँ पे 1√2, यहाँ पे 5√2, यहाँ पे 6√2, 5 6 11 12 √2। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि √2 इधर √3 इधर √5, तो ये समरूप नहीं है। क्यों, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इसका जो परिमेय भाग है, ये जो परिमेय यानी रेशनल जो भाग है, रेशनल जो भाग है, जो परिमेय भाग है, वो अलग अलग है। तो परिमेय भाग अगर सेम रहे, परिमेय नंबर सेम रहे अंदर का a, तो वो क्या होगा, लाइक सर्ट होगा, ठीक है। लाइक मैंने समरूप होगा, बात समझ में आ रही है। तो समरूप सम होगा। तो आप बताइए, तो जैसे मैं बोलूँ कि 6√2 और 3√2 ये क्या समरूप है, तो आप कहिएगा हाँ, इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है। अगर मैं बोलूँ 7√3 और मैं बोलूँ आपको 9√3 नहीं, यहाँ पे आप 9√5 कीजिए, तो ये समरूप है नहीं। यहाँ पे √3 और यहाँ पे √5 है, तो समरूप नहीं है। अगर यहाँ पे 7 होता तो क्या समरूप होता, तो भी समरूप नहीं होता। समरूप तो इस पे डिपेंड करता है। समरूप किस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। अगर मैं बोलूँ कि 2√3 और 2√27, तो ये समरूप है। तब ये करके देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो ये टूटेगा, और 227 मतलब क्या, 9 × 3, तो 2 9, ये 3 आ गया बाहर, ये 3 अंदर चला गया, 9 के लिए 3 अंदर बाहर चला गया, तो ये 6√3, यानी हाँ ये दोनों क्या है, समरूप है। तो ये टूटेगा कैसे और जुटेगा कैसे, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता चुकी है। और ये इतना तो आपको पता होनी चाहिए ही स्क्वायर रूट कैसे टूटता है। जैसे अगर हम ये लिखे a, इसका मतलब क्या है कि ये स्क्वायर रूट है, यानी अगर हमको a को तोड़ना है तो इसका 2 जोड़ा तो हमको बनाना पड़ेगा, तभी ये बेचारा निकल पाएगा। जैसे √4,
अच्छा बताइए, तो ये एक इरेशनल नंबर है कि नहीं? तो आप बोलिएगा ये एक इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों? इसका वैल्यू 2 आ जाता है, तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल कहाँ हुआ? लेकिन अगर हम बोले √5 तो ये एक इरेशनल है। ठीक है, अगला चीज़ हम लोग समझेंगे कंपैरिजन ऑब्सर्व। कंपैरिजन करना, जैसे आपको अगर बोल दिया जाए कि 3 है, आपको बोल दिया जाएगा √2 है, तो इसमें से बड़ा कौन है बताइए, कंपेयर कीजिए। तो आप कीजिएगा 3 ऑलवेज 2 से बड़ा है, तो ये तो हमेशा बड़ा होगा। सिंपल सा बात हो गया। अब आपको दे दिया है कि √3, यहाँ पे लिख दिया है 6, इसका √6 यानी 6 इसका पावर हो गया, रूट का पावर हो गया। और यहाँ लिख दिया है 2 और ये लिख दिया 5। अब बताइए कौन बड़ा है? अब हमको बताना है कि कौन बड़ा है। तो हमेशा याद रखिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये चीज़ को सेम करना पड़ेगा, हमको ये चीज़ को सेम करना पड़ेगा। तो क्या होगा देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं 3 1/6 मैंने बताया था, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 1/5। तो 6 और 5 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? तो 30। तो इसको भी 30 बनाइए और इसको भी 30 बनाइए। तो कैसे बनाएंगे? तो इसमें 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे और इसमें 6 से। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? ये आ जाएगा 3 5/36 और ये कितना आ जाएगा 2 6/30। सॉरी ये 30 आएगा ना। अब 3 का पावर 5 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 3 का पावर 5 करेंगे तो आएगा 243 का रूट में कितना 30 पावर, और यहाँ पर कितना? ये भी तो पावर 30 हो जाएगा, लेकिन 2 का पावर 6 मतलब क्या 64। अब बड़ा कौन है देखिए, तो दोनों में बड़ा कौन है? दोनों में बड़ा ये है, यानी यही बड़ा हो जाएगा इससे। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। हमसे बोला गया इसमें से छोटा कौन है, छोटा और बड़ा निकाल लेंगे। ठीक है, कंपैरिजन हो ही जाएगा। तो ये क्या है 3 1/2, ये क्या है 2 1/3, ये क्या है 2 1/2 और ये क्या है 4 1/3। तो 3 2 का एलसीएम कितना आएगा 6। इसको आप 6 बनाना पड़ेगा ना हमको, इसको 6 इसको 6 इसको 6, तो इसको कितना से गुणा करना पड़ेगा 3 से। तो मैं पहले आपको बेसिक से चीज़ों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे 1/2 × 3 ऊपर 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, यानी ये 1/2 है तो ऊपर 3 और नीचे 3, तो ये तो आएगा ये 3 3/6। इसको लिख सकते हैं 3 का 27 और ये आ जाएगा 6। उसी तरह जब इसको कीजिएगा तो ये आएगा 2 और यहाँ पे नीचे तो 2 आएगा, यानी ये कितना हो जाएगा आपका रूट, और ये 6 आएगा और 2 का पावर स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा 4। ये कितना आ जाएगा 3 से करेंगे तो 8 और यहाँ पे आ जाएगा 6, और ये कितना आ जाएगा आपका 6 और ये 2 से कीजिएगा तो 4 का 16। तो आपसे पूछा छोटा कौन है, तो बताइए अब छोटा कौन है। तो देखिए 27 8 16 4 में छोटा कौन है? ये, यानी छोटा हमारा ये है, ये क्या है स्मॉल है। और बड़ा कौन है? बड़ा है 27, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद अपना कंपैरिजन के हिसाब से कर लेंगे कि ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अगर देखा जाए चीज़ों को तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना है कि इसका रूट इक्वल करना है, हमको रूट इक्वल करना है। तो दूसरा जो प्रोसेस है उसको कुछ नहीं करना है कि 3 और यहाँ पे दिख रहा है 3 और यहाँ 2 है, नहीं दिख रहा है यानी 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6। अब आप क्या कीजिए कि 6 से ये जो पावर है उसको डिवाइड कीजिए, तो 6 से कीजिएगा तो 3 आएगा यानी 27, मतलब 6 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 और 3 का पावर 3 कर दीजिए, भागा देकर पावर कर दीजिए 3 का पावर 3। यहाँ पे 6 से भागा कीजिए तो 2, यानी 2 का पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। ये कीजिएगा तो 3 यानी 8, और ये कीजिए, ये तो 27 लिख दिए यहाँ पे, और ये कितना आ जाएगा आपका 4 का, ये 3 से भाग कीजिएगा तो 2 यानी आ जाएगा 16। तो छोटा कौन हुआ? ये, तो ये छोटा है, ख़त्म बात, उतना लिखने का दरकार नहीं है। लेकिन हो कैसे रही ये चीज़ें मैंने आपको समझा दिया, बात आ रहा है समझ में। जैसे मैं बोलूँ कि आपको दिया हुआ है 4, यहाँ दिया है 2, और आपको दिया है 5, यहाँ दिया है 3,
तो 2 और 3 का एलसीएम निकाल लीजिए तो आएगा 6। 6 से इसको भाग कीजिए 3 यानी 4 का पावर 3 और इसको कीजिए तो 2 यानी 5 का पावर 2, तो ये कितना आ जाएगा 64 और ये कितना आ जाएगा 25। तो बड़ा कौन हुआ, ये बड़ा है। ख़त्म। 2 घंटा पढ़ते पढ़ते ना इंसान इतना थक जाता है कि मोबाइल में फिर घुसने लगता है, फिर उसकी ज़िंदगी फेसबुक से इंस्टा से व्हाट्सएप का स्टेटस इसी पर चलता रहता है और बस पढ़ाई का हो जाता है कल्याण। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट शर्ट क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब होता है संयुग्मी। संयुग्मी क्या होता है चीज़? संयुग्मी क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको दिया कि x प्लस रूट वाई, इस तरह का कोई एक फॉर्म में लिखा हुआ है एक रूट, ठीक है। तो बस इसका संयुग्मी क्या होगा कि x माइनस रूट वाई, खत्म। इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस रूट वाई। तो अगर हमको लिखा है रूट 3 प्लस रूट 2 तो इसका क्या होगा रूट 3 माइनस रूट 2। अगर हमको लिखा है रूट 3 प्लस रूट 7 तो इसका क्या होगा रूट 3 माइनस रूट 7 और ये हो जाएगा गलती। हमेशा क्या होगा कि बड़ा वाला आगे रहेगा और छोटा वाला पीछे, तब ये सही है। इसका ही होगा ये, क्योंकि इसको रूट 7 प्लस रूट 3 तो लिख ही सकते हैं। तो ये संयुग्मी होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। आगे बढ़े चलिए। तो इस तरह से ये भी हो सकता है कि अगर यहाँ दिया हो 3 प्लस रूट 5 तो इसका क्या होगा 3 माइनस रूट 5। अब आप कहिएगा तो ये तो बड़ा, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। देखिए ये रूट 5 में है और ये सिर्फ 3 है, तो बड़ा तो ये है ना, तो ये सही लिखे हैं हम, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि 17 प्लस रूट 19 तो क्या होगा ये 17 माइनस रूट 19, इसका कॉन्जुगेट। अब आते हैं हम लोग रेशनलाइजेशन क्या होता है, परिमेयकरण क्या होता है, परिमेयकरण कैसे करते हैं, ये चीज़ को जानना। रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब है कि जो हम लोग इतना झमेला किए, जो रूट बनाए, उसको रूट के में कैसे हटा दें। जैसे अगर हम बोलूँ कि रूट 2 को अगर रूट 2 से गुणा कर दें तो क्या 2 आ जाएगा। आप बोलिए कैसे, देखिए ये रूट 2 है यानी 1, इसका पावर क्या है 1/2 और इसका पावर क्या है 1/2। पावर में क्या होता है इंटू हो तो पावर क्या होता है, अगर सेम बेस हो तो सम होता है। तो हाफ प्लस हाफ 1 यानी 2 आ गया। तो कह सकते हैं कि अगर रूट 3 गुणे रूट 3 करे तो आ जाएगा 3। अगर रूट 2 इंटू रूट 3 करे तो आ जाएगा रूट 2 इंटू 3 यानी आ जाएगा 6 ना, नहीं ये आ जाएगा रूट 6, क्योंकि देखिए ये क्या हो रहा है रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये कितना हो जा रहा है आपका रूट 4 यानी कितना होता है 2। इसको रेशनलाइजेशन करो तो इसका देखेंगे हम लोग पेयर क्या कॉन्जुगेट वाला, तो क्या होता है माइनस यानी 2 माइनस रूट 3 से यहाँ गुणा करेंगे और 2 माइनस रूट 3 से यहाँ गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 और ये क्या हो जाएगा, ये देखिए रेशनलाइजेशन हट जाएगा तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 और ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी आ गया 2 माइनस रूट 3। 2 माइनस रूट 3 आ गया इसका रेशनलाइजेशन करके। इसी तरह आपको अगर दिया हो, ये आपको सवाल दे रखा है इसको करेंगे, तो देखिए अंदर का रेशनलाइजेशन यानी इसको हटाने का हमारा काम होगा, इसको हटाने का हमारा काम हमको करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इसको, सिंपल सा चीज़ है कि 3 प्लस रूट 8 बाई क्या करेंगे 3 माइनस रूट 8, इसको क्या है इसका प्लस यानी 3 प्लस रूट 8 और ये 3 प्लस रूट 8, बस हो गया काम ख़त्म। तो बस ये क्या हो जाएगा कि 3 प्लस रूट 8 का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 9 माइनस 8 यानी 1 आ गया और ये रूट है तो ये रूट से 2 कट जाएगा क्योंकि रूट क्या है पावर 1/2, रूट क्या होता है पावर 1/2, बस 3 प्लस रूट 8 सवाल का आंसर आ जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर हमेशा क्या होता है कट जाता है। बात आया समझ में, क्योंकि ये खुद में ये 2 है तो ये क्या आ जाएगा आपका 3 प्लस रूट 8 का स्क्वायर है और ये पावर में 1/2 तो इससे से कट गया तो पावर 1 यानी यही आंसर। बात आ रही है समझ में, एकदम बेसिक से चीज़ें हम लोग चल रहे हैं।
ये सवाल करने का देखिए बहुत तरीका है। मैंने जो आपको पहले तरीका बताया था अलजेब्रा में, उस तरह से आप करेंगे तो कुछ नहीं है कि 2, ठीक है, इसको पकड़िए ए बी, तो क्या हो जाएगा बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या कर दीजिए आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए, बस हो जाएगा काम। अगर प्लस है तो बस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका 7 प्लस 5 और नीचे 7 माइनस 5, तो ये 2 आ जाएगा, 2 से 2 खत्म यानी 12। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी हैं, आप लोग जाके अलजेब्रा वाला वीडियो देखिए। नहीं तो अगर मैं इसे अलग से करूं, चीज़ों को अलग से करूं, अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो ये देखिए ये क्या है, ये इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर है √7 माइनस √5 और प्लस √7 प्लस √5 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर और ये प्लस √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, यही तो होता है अगर एलसीएम ले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर 7 प्लस √5 का स्क्वायर कितना आएगा 5। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ चीज़ों को, और ये a माइनस बी a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस यही आ गया 12 आंसर। तो बेसिक क्लास के लिए आज को इतना रहने देते हैं, अगले दिन हम लोग सवालों के साथ मिला जाएगा, इंडिसेस और शॉर्ट्स के कुछ सवालों के साथ हम लोग मिलेंगे, वार्तालाप होगा, मुलाकात होगा। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, बाय।